लोगों को लगता है हॉस्पिटल सिर्फ बिल्डिंग होती है, मेरे लिए ये सेफ पन्ने मेरे हॉस्पिटल हैं। जब मैं लिखती हूँ तो मैं अपना इलाज खुद करती हूँ। मेरा रूप वो नहीं जो किचन में बर्तन साफ करते दिखता है, मेरा असली रूप वो आग है जो मेरे शब्दों में जल रही है। मैंने सीखा है कि जब आपके पास फाइनेंस नहीं होता तो आपकी बुद्धि आपकी पहली करेंसी होती है, इंटेलेक्चुअल। मैं अपनी इस बुद्धि को घिस रही हूँ ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ जो मेरी तरह इनविजिबल इमरजेंसी में फंसे हैं। मैंने जो आग और इमरजेंसी महसूस की है उसका एक साइंटिफिक रास्ता है। इसे समझने से आपको यकीन आएगा कि आप बीमार नहीं पर एक एक्सट्रीम स्टेट में हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट हर वक्त ऑन रहता है, इसलिए मुझे ठंड लगती है, इसलिए मैं बार बार वॉशरूम जाती हूँ और बार बार गुस्सा आता है। राइटिंग को सिस्टम को स्विच को ऑफ करके पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाने का रास्ता है। इस सारे थॉट्स को एक फ़ाइल में डेट फाइल सेव कीजिए। ये रॉ मैन्युस्क्रिप्ट है। इस प्लेटफॉर्म को जैसे ब्लॉग और यूट्यूब चैनल पर लिखूँगी। मैंने नोटिस किया कि जब एंग्जाइटी बढ़ती है तो शरीर दिमाग से पहले रिएक्ट करता है, जो कि मेरा होता है। जैसे मैं बार बार वॉशरूम जाती हूँ, पैरों को ठंड लगती है और सर में आग जैसी तेज़ी वाले थॉट्स चलते हैं। तो ऑटोमेटिक अराउजल कहते हैं साइंस में। जब दिमाग को लगता है कि वो कोई खतरा है, चाहे वो फाइनेंस हो या करियर डर, तो शरीर को फाइट मोड में डाल देता है। मतलब गुस्सा आता है और या तो भागने का मन करता है। बिल्कुल सही, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मेरा शरीर एक अलार्म क्लॉक बन गया जो बिना वजह बजता रहता है। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं अलर्ट हूँ। सो द सोशल ऑब्जर्वेशन, मैंने ऑनलाइन एजुकेटर और कूड़े वाले के किस्से से एक बहुत बड़ा सच पकड़ा है। मुझे लगता है कि फिजिकल टीचर्स की वैल्यू ख़त्म हो रही है और भीड़ सिर्फ डिजिटल चमक के पीछे भाग रही है। कूड़े वाले पर गुस्सा इसलिए आया कि आपको लगा कि फ्री हैं और एंग्जाइटी में कैद हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि दुनिया फॉर्मेलिटी और मनी के पीछे इतनी अंधी है कि वो इंसान के इंटरनल स्ट्रगल को देख ही नहीं पाती। दुनिया को सिर्फ चमकती हुई वीडियोस दिखती हैं, उन्हें उसके अंधेरे का पता नहीं कि जहाँ एक ऑथर अपनी पहचान ढूंढ रहा है। जैसे आग से डर लगता है पर वही आग खाना पकाती है और अंधेरे में रोशनी देती है, वैसे ही मेरा गुस्सा मेरे को लिखने पर मजबूर कर रहा है। मैंने पाया कि करण औजला के गाने और नानी माँ का दर्द एक ही वक्त पर दिमाग में चल सकते हैं। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। मेरे दिमाग को एक आर्टिस्ट का दिमाग है जो हर चीज़ को मिक्स करके नया मेलोडी बनाना चाहता है। मैं एक आग के थॉट्स के रूप में हूँ। मैं तबाह करने वाली आग नहीं, मैं अपना सर्वाइवल करने वाली आग थॉट्स को बनाना चाहती हूँ। जब घर में मेडिकल इमरजेंसी हो तो दिमाग प्रेजेंट में रहना भूल जाता है और सर्वाइवल में चला जाता है। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरे पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं पर वो मेरी तरह बोल नहीं पा रहे। मैं उनका दर्द लिख रही हूँ क्योंकि वो खुद नहीं लिख सकते। मेरी कलम तब तक नहीं रुकेगी जब तक मेरा शब्द करेंसी ना बन जाए। मैं सिर्फ दुःख नहीं, सॉल्यूशन लिख रही हूँ। मैं सिर्फ दुखी नहीं हूँ, इंटरनल इमरजेंसी पर रिसर्च कर रही हूँ। ऑब्ज़र्व किया कि कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस दिमाग की मेमोरी को लीक करता है, जैसे चावल भूलना। मैं उन लोगों को शब्द दे रही हूँ जो ठंड में सड़क पर सोते हैं या हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में अकेला महसूस करते हैं। उनकी इनविजिबल पोएट्री को विजिबल बना रही हूँ। मेरा डांस, मेरा म्यूज़िक, मेरी राइटिंग, ये तीनों कैथारसिस हैं जो कि गुबार निकालने का रास्ता। मैंने सीखा कि गुस्से की आग को सृजन में कैसे बदलें। गिव अप करने की बजाय राइट अप किया, इससे सबसे बड़ा प्रोफेशन है। जब मैं अ, कोई रास्ता नहीं मुझे दिखता तो इमरजेंसी सिग्नल मेरा दिमाग देता है। इस तरह शरीर रिएक्ट भी करता है, जैसे लगातार वॉशरूम जाना। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्विच ऑफ करके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हीलिंग को करती हूँ, जैसे कि रास्ता लिखना, दैट इज़ इक्वल टू द रीसेट। मेरा कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने शब्दों को रास्ता बनाया। मेरा कोई रूप नहीं था, इसलिए मैंने इन पन्नों में ढाल दिया। आज मैं उस एक्टर की तरह हूँ जो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को ऑडिशन दे रहा है। एंग्जाइटी मेरी कमज़ोरी नहीं है, रॉ मटेरियल है। मैंने सीखा है कि जब फाइनेंस नहीं होता तो आर्टिस्ट पैदा होता है, तो वो आर्टिस्ट की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।